70 में से सीटों में से 19 ही जीत पाई थी 2020 के चुनाव में। तो अभी सीटों का बंटवारा इसीलिए नहीं तय हो पा रहा। साथ दे रहे हैं तेजस्वी आपको, आप 11 सीटें मांग रहे हैं, आरजेडी कह रही है, तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मांगा जा रहा है, जाखड़ से भी ज्यादा। आदरणीय संदीप जी, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि हम अपने महापर्व की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज से लोकसभा का शंखनाद हो चुका है, तो सबसे पहले तो पूरे देश को शुभकामनाएं इस महापर्व के लिए। और मैं जहाँ की निवासी हूँ मध्य प्रदेश की, मेरे यहाँ पे बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और हमारा पहले चरण में चुनाव है। तो मैं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश सहित सभी देश के लोगों से एक अपील करूंगी एबीपी के माध्यम से, सर्वप्रथम कि सभी लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। अब बात आती है जो आपने सवाल किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो मैं हमेशा से कहती आई और ये सटीक बैठती है बात कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के भी सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की कुर्चन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं और हर बार ये बात सटीक बैठती है। ये भाजपा द्वेषवादी पार्टी है, ये तो आज मुझे लगता है प्रमाणित हो गया। चाचा भतीजे में द्वेष करा दिया, पहले चाचा को भी पार्टी में ठगबंधन से जोड़ लिया, भतीजे जी को भी जोड़ लिया, उसके बाद जोड़ लिया और जब सीट शेयरिंग की बात आई तो मौन हो गए भाजपाई। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही किया, पहले भय दिखाया चक्की पीसिंग का, उससे पहले भ्रष्टाचारी बताया और उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। आप बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं साधना, एक मिनट सुनिए ना। ठगबंधन है, चलिए ये आप राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका अख्तियार है आरोप लगाने का, पर जी वो उधर चले जाते हैं डरा धमका कर, जो भी वो आपके नेता तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, उस दुकान पर ताले ही क्यों लगे हुए, या वहां से खरीदार क्यों भाग रहे, खरीदार क्यों नहीं आ रहे? आपको भी तो अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा कि नहीं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात जो मोहब्बत की दुकान की बात आपने की, देखिए ये तो सीधी बात है, दो ही विचारधाराएं देश में है, एक गांधीवादी विचारधारा है, एक गॉडसेवादी विचारधारा है। अब गॉडसेवादी विचारधारा नफरत द्वेष घृणा की बात करती है और वो तोड़ने की बात करती है, जिसके साथ समूची भाजपा खड़ी है और आज एनडीए गठबंधन खड़ा हो गया है, जो मैं ठगबंधन कह रही हूँ। और दूसरा है गांधीवादी विचारधारा जो जोड़ने की बात करती है और हम, मैं कहती हूँ हम विचार गठबंधन हुआ, हम इंडिया गठबंधन है भी कोई साधना, एक तमिलनाडु, एक थोड़ा बहुत बिहार, वो भी आधा अधूरा, और आधा अधूरा महाराष्ट्र, एक दिल्ली, उसके अलावा गठबंधन कहाँ है? देखिए गठबंधन पर अभी भी चर्चा चल रही है। अच्छा। जहाँ पर आप जो प्रश्न उठा रहे हैं 4 जून के बाद भी चलती रहेगी, सवाल भी उठे हैं, तो अभी भी देखिए नहीं 4 जून के बाद तो ये भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 जून के बाद देख लीजिएगा कि इंडिया जीतेगी और जब भारत जुड़ेगा तो इंडिया का जीतना तो तय है। लेकिन ये सच्चाई है कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें सांप्रदायिकतावादी सोच को हम किस तरह हराएं उस पर हम एकजुट है। चलिए मुद्दों पर एकजुट है, सीटों का बंटवारा पर ना एनडीए का हो पा रहा है ना इंडिया का। कन्हैया